ये है कचरा। ओ सॉरी सॉरी, टेस्ला। ये है 2024 मॉडल 3 टेस्ला, ऑल व्हील ड्राइव, लॉन्ग रेंज। इसके फ्रंट पे आ जाए तो पुरानी वाली से काफ़ी डिफरेंट है, स्पेशली इसकी हेडलाइट्स। पुरानी वाली थी वो तो डॉल्फिन जैसी दिखती थी। इसके फॉग लैंप्स नहीं आते, ना फ्रंट ग्रिल आती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार जो है। इसकी साइड प्रोफाइल पे आते हैं तो सबसे पहले इसकी जो सी है 18 इंच की रिम है। ये नहीं है रिम, ये तो कवर है प्लास्टिक। इसके नीचे रिम है 18 इंच के, जो कि ऐसे दिखते हैं। और फिर इसकी साइड प्रोफाइल पे आ जाए, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक कैमरा मिलेगा, साइड मिरर, और जो से इसके डोर हैं, हाँ, ये इसके रिमलेस हैं। यहाँ पे कोई कवर नहीं है, जो कि प्यारा लगता है, खूबसूरत है। फिर एक और कैमरा आज मिल जाता है आपको यहाँ पे, बैक डोर। ओह, आप लोग किधर करें, चले अब इसका बैक का रिव्यू करते हैं। इसके बैक पे आए, पहली चीज़ जो नोटिस करेंगे वो इसका लोगो हटा के ये टेस्ला की स्पेलिंग्स लिखती हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत भी दिखते हैं। और इसका बैक मज़ीद उन्होंने स्पोर्टियर और एयरडायनामिक बना दिया है। ट्रंक की स्पेस पहले से काफ़ी ज़्यादा है, जिससे ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कार नहीं बल्कि प्रैक्टिकल फैमिली व्हीकल भी बनती है। नई एलईडी टेलर्स गाड़ी को एक फैंटास्टिक और कूल लुक देती हैं, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत भी दिख रही है। इसका चार्जिंग पोर्ट ड्राइवर साइड पे आता है, उसके ऊपर टैप करें खोलने के लिए और ये खुल जाएगा। इसके इंटीरियर पे आ जाए तो सबसे पहले ये इसका की है, वहाँ पे और एक और भी है जो कि इसकी टेस्ला की ऐप आप अपने मोबाइल में डाल के तो वो लेकर आ सकते हैं। अब इसके इंटीरियर पे आ जाए तो सबसे पहले आपको दिखती है ये बड़ी सी टैबलेट, और इसके ना कोई टर्न सिग्नल है ना कोई वाइपर, कुछ भी नहीं साइड पे। ये इसके स्टीयरिंग पे टर्न सिग्नल्स, लेफ्ट राइट, ये इसका विंडशील्ड का। और काफ़ी डिफरेंस है पुराने वाले से, उसके साइड पे आते थे गेट चेंजेस एंड एवरीथिंग। आपका क्या कहना है इसके टर्न सिग्नल्स के बारे में? मैं कहूँगा कि टर्न सिग्नल्स शुरू में एडजस्टमेंट होती है, लेकिन ओवरऑल इस तरह बेहतर है, क्योंकि इस तरह आपकी वो ग्रिप एक तो इम्प्रूव होती है। सो ओवरऑल यूर सेफर ड्राइवर इन टर्म्स ऑफ लाइक जिसको आपने टैबलेट का है। आई फील लाइक दिस इज़ लाइक अ लग्जरी जो मोस्ट गाड़ियों में नहीं है, लाइक सिंपलिस्टिक गाड़ी होनी चाहिए, और ये टेस्ला ने उस चीज़ के अंदर ना बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मुझे अ सिंपल कार। लेकिन मुझे लगता है इसकी जो सी फ्रंट पे होना चाहिए था स्पीडोमीटर। अगर बेशक ये साइड पे टैबलेट टाइप के जो भी हो रहा है, इसका फ्रंट पे एक स्पीडोमीटर होना चाहिए था, जिसको बंदा देखता ड्राइविंग और सुकून से, ना कि इधर इधर बार बार गर्दन घुमाता, वो सीधा देख रहे हैं। आप बार बार यहाँ पे गर्दन नहीं घुमा रहे, व्हेन यू आर लुकिंग राइट, जो आपके व्यू के अंदर यहाँ पे कॉर्नर के अंदर एक स्पीड आ जाती है आपको नजर, सो आप बार बार वहाँ पे नहीं देख रहे। सो इन टर्म्स ऑफ दैट टेस्ला ने वो पहले से सोच लिया था। लेकिन एज अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस मैं अगर ये गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे सबसे पहले इसके टर्न सिग्नल्स का आता है,
कुछ भी नहीं है, वो तो काफी कंफ्यूजिंग। वो तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कोई भी आप गाड़ी चला रहे होगे, लेट्स से यू गो फ्रॉम सेडान टू एसयूवी और एसयूवी टू सेडान और सेडान टू सेडान, राइट? आपको हर गाड़ी के अंदर एक डिफरेंस महसूस होगा। लेकिन ये तो बेसिक्स है ना मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आपके टर्न सिग्नल्स नहीं है यहाँ पे तो दूसरी गाड़ी पे अगर आप स्विच करते हैं तो फिर तो काफी डिफरेंस। आई थिंक दैट थिंग मेक्स टेस्ला यूनिक, यू नो। ओके। तो ये चीज़ टेस्ला को यूनिक बनाती है, जो दूसरी गाड़ियों से डिफरेंट टेस्ला को बनाती है। और मे बी दैट्स व्हाई टेस्ला की मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग है, कि वो सारी दूसरी गाड़ियों की तरह बेसिक नहीं है। तो अब इसको चलाते हैं, ब्रेक पे पाँव रखें आप और फिर इसको शिफ्ट कर दें ड्राइव पे, दैट्स इट। और ये स्टार्ट हो गया। और एक और बात है, इसके कैमरे भी आते हैं साइड पे, और वैसे भी आप देख सकते हैं साइड में। और ये इसके ओनर है। मैं आपसे पूछूंगा इसके प्रोज एंड कॉन्स। जी पूछे आप। 5 चीज़ें आपको जो इसकी बहुत पसंद है। 5 चीज़ें जो मुझे इसकी बहुत पसंद है, फॉर एग्जांपल इसकी ड्राइव बहुत अच्छी है, हैंडलिंग इज़ रियली गुड। साथ साथ में जो चीज़ मुझे पसंद है, स्नो के अंदर ये गाड़ी बहुत अच्छा चलती है। इसके अंदर ऑफ रोड कैपेबिलिटीज लाइक एन एसयूवी नहीं है, लेकिन फ्रॉम अ सेडान पर्सपेक्टिव वो ऑफ रोड कैपेबिलिटीज इसके अंदर अच्छी आती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत दफ़े गाड़ी स्नो में चलाई है, थंडर स्टॉर्म्स के अंदर, स्नो स्टॉर्म्स के अंदर, एंड द हैंडलिंग हैज़ बीन मार्वलस एट दैट पॉइंट। तो अगर आप इस गाड़ी को पुरानी वाली टेस्ला से कंपेयर करेंगे, 2024 मॉडल को 2023 मॉडल से कंपेयर करेंगे, तो उसके बारे में क्या? सो उसके बारे में कहूँगा कि ओवरऑल टेस्ला की रेंज इम्प्रूव हुई है। इसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम उन्होंने अच्छा डाला है। वो उन्होंने मेरे ख्याल से मॉडल एस का इसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम डाल दिया, ठीक है। एंड साथ साथ ओवरऑल रेंज अगेन ज़्यादा हुई है, हैंडलिंग इसकी बेहतर है, एग्रेसिव स्टाइलिंग है बाहर से गाड़ी की। और हाँ ये चीज़ें हैं। बाकी इन टर्म्स ऑफ लाइक कॉस्ट इफेक्टिव गाड़ी है पिछली गाड़ी से ज़्यादा, वो रेंज भी जैसे अगेन। एंड या इसके अंदर फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है हर जगह की। अच्छा, तो इसके चार्जिंग पे कितना टाइम? चार्जिंग पे इसका डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे चार्ज कराते हैं, कितनी गाड़ियों से वहाँ पे चार्ज हो रही होती हैं। ओके, लेट्स से कि वहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ चार्ज नहीं हो रही, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेट्स से कि 20% पे आप गाड़ी लेके जाते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट लगेंगे गाड़ी चार्ज करने में। हाँ, एट अ वेरी बिजी स्टेशन, यू नो। तो कितने परसेंट होंगे? सो 40 मिनट में हो जाता है तकरीबन 90%, 95%, यू नो। ओके। इट इज़ एक्चुअली रिकमेंडेड कि टेस्ला के अंदर अगर आप एवरीडे ड्राइव करें तो आप 80% से ऊपर चार्ज ना करें। अच्छा, वो क्यों? वो इसलिए कि जस्ट लाइक योर आईफोन, ओके, अच्छा, आपकी गाड़ी आपकी बैटरी की डिग्रेडेशन होती है, ओके, कि बैटरी ज़्यादा देर तक सस्टेन रहे, यू नो, उसकी बैटरी हेल्थ अच्छी रहे। तो इसने 80% 20 से 80% के दरमियान बैटरी को रखना इज़ लाइक रियली हेल्दी फॉर द कार। अच्छा, तो इसके 5 चीज़ें जो आपको नहीं पसंद। 5 चीज़ें जो मुझे नहीं पसंद, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि ओवर जब से मैंने 1 साल हो गया मुझे गाड़ी ओन करते हुए, और ओवरऑल गाड़ी ये बेहतरीन गाड़ी रही है, ठीक है। जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद, फॉर एग्जांपल इसके अगर साइड मिरर्स को आप देखें, forces you to use like the camera over here, you know, and mind me, the camera is really good, you know, लेकिन at times you want to use the side mirrors, हाँ, you know? क्योंकि काफ़ी जगह इस तरह होता है। आप देखो कोई, जैसे कि मैं हूँ, अगर कोई नया ड्राइवर एक्सपीरियंस कर रहा है तो सबसे पहली चीज़ वो नोटिस करेगा इसके साइड मिरर्स और ये इंडिकेटर्स, जो कि साइड मिरर्स काफ़ी छोटे हैं, उसको बार बार स्क्रीन पे देखना पड़ेगा, फिर ब्लाइंड स्पॉट, स्क्रीन ब्लाइंड स्पॉट, इट्स काइंड ऑफ अननोइंग। I'm sorry, मैंने आपको एक और चीज़ के प्रोस में दिखा दिया है, इसका साउंड सिस्टम ओके, इंतहाई मजे का है, and the ambient lighting as well। हाँ, इसके बाद देख रहा हूँ ये साइड पे सारी जगह। So उन्होंने अब एम्बिएंट लाइटिंग से ये कर दिया कि एम्बिएंट लाइटिंग आपके म्यूजिक की बीट के साथ चलती है। अच्छा, या सो ओवरऑल लाइक इट्स अ रियली गुड एक्सपीरियंस एट नाइट। आपको एक वो रेव वाला मोड मिल जाता है, यू नो, एंड इट फील्स लाइक अ नाइस एक्सपीरियंस व्हाइल ड्राइविंग। तो ये कितने कलर्स में आता है? ये RGB लाइटिंग है इसकी, ओके, सो किसी भी कलर में आप कर सकते हो। अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन यू। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे जाएं लाइट्स के अंदर, you go here, you can like literally just like move it around, just like Benz, yeah. Lekin I was with my friend who drives a Benz and a BMW, right? yeah. उनके अंदर सीन होता है कि you have to like specifically choose the color, right? मुझे इसके अंदर सीन अच्छा लगता है कि वो
आप मूव कर सकते हो उसे आराम से सेम ओके। या ये अब हम ओनर से रिव्यू पूछते हैं कि आपको ये गाड़ी बाय करनी चाहिए या नहीं। 12 seconds later. ठीक है। इन टर्म्स ऑफ लाइक बैक टू द वीडियो, इन टर्म्स ऑफ क्या मैं गाड़ी रिकमेंड करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम गाड़ी की फाइनेंसेस को देखते हैं। मैंने गाड़ी फाइनेंस कराई है, मुझे 800 में पड़ी है गाड़ी। अगर आप गाड़ी लीज कराते तो आपको उससे भी कम में पड़ सकती है, अबाउट 650 के अंदर आपको गाड़ी आराम से पड़ जाएगी मंथली, कैनेडियन डॉलर्स बाय द वे। उसके अंदर आई वुड से दिस इज़ द बेस्ट कार टू बाय। ओके, तो बैटरी की यहाँ रिप्लेसमेंट प्राइस आती है। यहाँ पे बैटरी की रिप्लेसमेंट प्राइस फर्स्ट ऑफ ऑल 6K है, और अगर आप 2 लाख या फिर 192,000 किलोमीटर से पहले आपकी बैटरी जवाब देती है, या फिर 8 साल से पहले आपकी बैटरी जवाब देती है, then what Tesla does is Tesla actually replaces the battery for you for free under their warranty. Okay? Sure. और मोस्टली आपकी जो बैटरी के रिलेटेड खर्चे होते हैं ये आपकी इंश्योरेंस भी कवर करती है। अगर आपकी बैटरी ज़्यादा डैमेज होगी गाड़ी चल नहीं सकती। अब फॉर एग्जांपल वन ऑफ माय फ्रेंड्स ही ड्राइव्स अ मॉडल एस, ओके, लेकिन उसकी बहुत पुरानी मॉडल है, वो 3 लाख किलोमीटर चल चुकी है, और अभी भी उसकी बैटरी डिग्रेडेशन जहाँ तक हुई है वो 500 किलोमीटर उसकी एक बैटरी निकाल देती है आराम से। सो इन टर्म्स ऑफ दैट बैटरी टेक्नोलॉजी इसकी अच्छी है। और अगर इसकी इंश्योरेंस पे है तो फिर इंश्योरेंस कितनी मंथली कॉस्ट होती है? देखिए मैं यहाँ मिसागा रेजिडेंस हूँ इस वक्त, एक्चुअली मैं स्कार्बरो का रेजिडेंस हूँ, ओके, और मुझे वहाँ पे इंश्योरेंस की लग रही है 550 पर मंथ, ओके, जो कि considering my age, considering that I have actually a speeding ticket on a Corolla before, okay, Corolla speeding ticket कर भी सकती है, पता नहीं था मुझे लेकिन पड़ गई मुझे, तो उसके ऊपर considering that it's really cheap, 550 a month। तो आप बीना का ये बता, ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? बता रहे ना गाड़ी लेनी चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज। ये है टेस्ला, कचरा नहीं।